दोस्तों, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह का जो पूजा होता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ा सा आज मैं लेट हूँ, लेट से उठी भी हूँ, लेकिन फिर भी सारे काम मैं टाइम से कर ली हूँ। पूजा पाठ में देखिए लेट होना लाजमी है, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना घर को एक साथ करने के बाद ही कुछ करने का मन होता है। यानी कि घर को जब तक समेट ना लो तब तक नहा धो के पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो बस इसी वजह से तो पूजा करके बस जल्दी से किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ चाय। बिना चाय पिए तो जैसे लगता है ना कि चेहरा ही मुरझाया हुआ है, मतलब वो एनर्जी नहीं रहती है आगे के कामों को करने के लिए। तो बस चढ़ा दी हूँ एक साइड में दाल, धीमे धीमे आंच पे पकेगा। और चाय लेके अपना आ गई हूँ बालकनी में। इस तरह से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना ज़रूरी है। इस तरह से एंजॉय करते हुए चाय पीऊँगी। और सामने वाली भाभी से थोड़ा बहुत मेरा जो है ना बात भी होता रहता है। जो ठीक सामने वाला फ्लैट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे रहती हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो भी ना अपना चाय वगैरह लेके इस तरह से अपने बालकनी में आ जाती हैं, और मैं भी। तो कभी कभी दोनों लोग का ना टाइम सेम सेम हो जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे घूमते घूमते बस थोड़ा बहुत इंजॉय की। उसके बाद दोबारा से अपने किचन में आके लग गई। सुबह का नाश्ता वगैरह बनाई थी। किचन को वैसे मैं समेट के गई थी, बस थोड़े बहुत सामान ही थे। जैसे मिक्सी यूज़ की थी, लेकिन मिक्सी को मैंने ढपा नहीं था, तो वो सब मैनेज की हूँ। उसके बाद लग गई हूँ लंच की तैयारी में। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये मतलब अभी इस टाइम से लेके, सुबह के टाइम से लेके नेक्स्ट डे तक चलेगा। जी हाँ, 2 दिन का ब्लॉग मैंने इसमें ऐड किया है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि 1 दिन का ब्लॉग मैं शूट की थी, लेकिन एडिट करते करते वो छोटा पड़ गया था, तो इस वजह से। यहाँ पे लंच में दाल बन चुका है मेरा, और ज़्यादातर चावल दाल सब्जी रोटी, मेरे यहाँ सिंपल भोजन ही बनता है। और मैं बता दूं ना कि हमारे यहाँ क्या है ना कि ज़्यादातर यही लोग खाते भी हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत आप फास्ट फूड बना के दे दो तो वो खा लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको शुद्ध देसी खाना ही चाहिए। तो इस वजह से तो खैर मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना, वो सरसों मसाला वाली बना रही थी। आलू बैंगन टमाटर की थोड़ी सी मोटी ग्रेवी में। तो ये देखिए सरसों मसाला मैं पीस ली हूँ। इसमें सरसों है पीला वाला, और हरा मिर्चा डाली हूँ जानबूझ के, और लहसुन की कली है। बस इनको अच्छे से बारीक पीस ली हूँ। उसमें धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी, नमक, ये सब मैं इकट्ठे करके और इस तरह से भुनी हुई आलू बैंगन की सब्जी में डाल दी हूँ। और क्या है ना कि इसमें पानी नहीं डालूँगी। जो भी मेरा मसाला है गीला है, और उसी के सहारे मेरा ये आलू पक जाएगा। और धीमे धीमे आंच पे बस इसको एकदम से पकाऊंगी, और एकदम से सूखी रखूंगी। थोड़ा भी इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूंगी। इधर बस फटाफट 4-5 रोटी मैं बेल के रख ले रही हूँ। इस तरह से मैं ना बेल लेती हूँ, उसके बाद एक एक करके आराम से फुला लेती हूँ। क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी आ जा रहे हैं स्कूल से, उनका चल रहा है एग्ज़ाम। तो सुबह हल्का फुल्का कुछ खा के गए तो गए, और कुछ हैवी टिफ़िन भी नहीं ले जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है उनका 2 से ढाई घंटे का होता है। तो सुबह 10:30 बजते बजते वो लोग आ जाते हैं। तो एक ही बार सुबह का नाश्ता मतलब वही 10:30 बजे के बाद करते हैं, या फिर लंच ही कर लें। तो बस यही सोच के जल्दी जल्दी रोटी मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। और मेरे यहाँ ठंड का क्या पोजीशन है मैं आप लोगों को बता दूँ कि ठंड पड़ रहा है अभी। तो आज आप लोगों को धूप दिखाई दिया है वीडियो में। वीडियो काफ़ी मेरी पुरानी है, काफ़ी नहीं फिर भी मतलब पुरानी है, 4-5 दिन। लेकिन इधर मतलब 26-27 2 दिन में न तो धूप निकला है, और न ही कुछ मतलब कि ऐसा लगा है कि धूप निकलेगा। पूरा दिन बिना धूप के हम लोग रहे। और उसी टाइम पे ठीक मुझे पता चला ना कि दिल्ली के साइड में बहुत तेज़ बारिश आई है। 2 दिन मतलब बारिश आई है, जिसकी वजह से शायद मौसम इधर ख़राब हो गया था। और उड़ीसा के साइड में भी कुछ लोगों ने बताया था कि बारिश आई थी, तो इस वजह से मौसम ख़राब हो गया था। नहीं तो रोज़ के रोज़ ना बहुत अच्छा धूप निकल रहा था। मैं तो काफ़ी खुश थी कि इस बार जो ठंडी है ना कम पड़ेगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन अब 2 दिन से धूप नहीं निकल रहा है ना, तो 2 ही दिन में हालत ख़राब हो गया है। एक तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, उस पे से जो ठंड है ना एकदम से, मतलब ठिठुरन वाली ठंड है। मतलब खुद का जो बेसिक काम है ना वो भी करने का मन नहीं हो रहा है। यूँ लग रहा है ना कि बस पड़े रहें ऐसे ही बिस्तर में। लेकिन लोग कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, जब तक उठेंगे नहीं तब तक 2 रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा। तो बस वही चीज़ है। लंच वगैरह कराने के बाद से ना अपना बेड बॉक्स में खोली थी। और चलिए मैं सही बात बता देती हूँ, मुझे जाना था ससुराल।
और उसी की मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन हो गया पोपट। इस बार जो विंटर वेकेशन था, मैं हर बार की तरह सोच के चली थी कि 24 के बाद हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि डीएम का आदेश आ गया और डीएम ने ये आदेश दिया है कि सभी स्कूलों को तब तक खोला जाए जब तक धूप अच्छा खासा निकल रहा है, मौसम एकदम बढ़िया रह रहा है तब तक। तो हमारे यहाँ ऐसा ही था अभी तक, मतलब कि शीतलहर शुरू नहीं हुआ है। भले ही धूप 2 दिन से नहीं निकला है, लेकिन जो होता है ना शीतलहर एकदम से बच्चों के लिए नुकसानदेह ज़्यादा होता है, वैसा मौसम अभी भी नहीं हुआ है। सो इस वजह से ना डीएम भी अभी तक ज़िले के सारे स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है और कुछ भरोसा भी नहीं है कि विंटर वेकेशन होगा कि नहीं होगा। अगर मौसम इसी तरह से ले दे के सब बढ़िया रहा ना, तो कोई विंटर वेकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके चक्कर में ना बच्चों का जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। फिर कम टाइम में ना जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करा के और फिर जो फाइनल एनुअल एग्ज़ाम होता है वो उनको कराना रहता है। तो इस वजह से तो स्कूल वाले भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए कि चलिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा बच्चों को कोर्स कंप्लीट कराने का, रिवीजन कराने का। तो शायद इसी वजह से ये चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, वरना ना वरना मैं बता दूं ना कि हर साल 24 दिसंबर के बाद 1 वीक का छुट्टी स्कूल के तरफ से हो जाता था और जैसे जैसे ठंडी बढ़ता था ना वैसे वैसे डीएम के आदेश आ जाते थे, तो ले दे के ना 15 से 20 दिन का जो विंटर वेकेशन है आराम से हो जाता था। लेकिन इस बार पत्ता कट ही गया। तो जी मैं आप लोगों से बात ही बात में पहुंच गई हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों ने देखा, फ्रेश वगैरह होने के बाद अपना मॉर्निंग का गुनगुना पानी ली हूँ, उसके बाद चाय, और चाय हम और हस्बैंड दोनों लोग साथ में बैठ के पियेंगे, क्योंकि आज थी बच्चों की छुट्टी। एकदम फुल मस्ती में थे हम लोग, मतलब टेंशन नहीं रहता है जिस दिन इनका छुट्टी हो ना, टेंशन नहीं रहता है। मैं क्या करती हूँ ना कि शाम के टाइम पे ना कुछ सब्जी वगैरह जो बना बनाया होता है एक्स्ट्रा बचा के रख देती हूँ। सुबह के टाइम पे ना बस इनको पराठा सेक देती हूँ, तो दही के साथ पराठा सब्जी खा के अपना आराम से निकल जाते हैं। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं था। मैं भी आराम से बैठ के चाय पी रही थी, बातें हो रहा था। और मेरा इनका क्या है ना कि सुबह के टाइम पे ही जो बात हो जाए, वरना एक बार ड्यूटी चले गए तो सीधे शाम को ही लौट के आते हैं। तो और शाम को आने के बाद आप सबको पता है आदमी इतना हारा थका होता है, फिर वो अपना रेस्ट करते हैं, टीवी वगैरह चला लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो इस वजह से फिर बच्चे जैसे जैसे उठे हैं एक एक करके इन दोनों लोगों को नहला दी हूँ और हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के इनको रेडी कर दी हूँ। इस तरह से साफ़ सुथरे बच्चे ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा साफ़ सुथरे रहें। लेकिन एक चीज़ है, जैसे ही इनको साफ़ सुथरा करा दो ना वैसे ही ये नीचे थोड़ी देर में खेलने चले जाते हैं, मम्मी जाऊँ जाऊँ। और जब लौट के आते हैं ना तो पूछिए नहीं, इनका जो हुलिया होता है ना पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कपड़े इतने गंदे करके लाते हैं कि क्या बताऊँ। मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, बचपना है, खेलेंगे तो धूल मिट्टी लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे बस कुछ हरी सब्जियाँ, कुछ लहसुन प्याज आलू थे, तो बस उनको मैं समेटने में लगी हूँ। मूली के पत्ते वगैरह तोड़ के निकाल दे रही हूँ। मटर वगैरह अभी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। कल गए थे सब्जी मंडी, लेकिन वहाँ से पालक बथुआ देखिए पूरा बंडल का बंडल उठा लाए। हमको लग रहा है ना 1 किलो बथुआ लेके आ गए थे, लेकिन मटर लेके नहीं आए थे। तो आलू की टोकरी में प्याज लहसुन उनके जगह पे लगाते जा रही हूँ इस तरह से। और ये काम करना ना सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना पूरा दिन ना किचन एकदम से मैसी मैसी दिखाई देता है। झोला एक ऐसी चीज़ है ना कि आप सब्जी खाली करो तो इधर उधर रख दो, लेकिन इन मौके पे जब कोई झोला मांगता है ना तो सामने दिखाई नहीं देता है, ढूंढते रह जाओ। सो इस वजह से ना हमेशा झोले को खाली करके मैं एक जगह उसको फिक्स जगह पे रखती हूँ कि अचानक से मांग दें कि झोला दो सब्जी के लिए, तो मुझे मिल जाए। उसके बाद अब मैं अपना बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि अब बारी आ गई है घर की साफ़ सफाई की। तो जी हाँ, इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह घर को साफ़ सुथरा करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों की बात में क्या करूँ, तो खुद मतलब अच्छा दिखने के लिए ये सारा काम सुबह सुबह करना ज़रूरी भी है। और कहते भी हैं ना कि घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए घर की साफ़ सफाई और मतलब क्लीनिंग पे ध्यान देना चाहिए, वरना घर मैसी रहे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सो इस वजह से सबसे पहले बिस्तर को झाड़ के मैं समेट देती हूँ इस तरह से। जो भी 3-4 ब्लैंकेट हैं यहाँ ला के लगा देती हूँ, बेडशीट वगैरह झटक के मैं रख देती हूँ। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स कल से शुरू हुआ था और नेक्स्ट डे सुबह के मतलब वही 9:30-10 बजे तक चला था, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है, बस मुझे झाड़ू पोछा करना है।
तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बस झाड़ू अच्छे से लगा दूंगी, उसके बाद में पोछा लगा के अपना फिर आगे का जो रूटीन होगा, जैसे नहा धो के सुबह का पूजा पाठ करना। वैसे जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो मंदिर वगैरह अच्छे से पोंछ के नीचे का फर्श वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो जो मॉर्निंग की पहली पूजा होती है ना, वो मेरे हस्बैंड अच्छे से करके चले जाते हैं, तो मैं भी इस वजह से निश्चिंत हो जाती हूँ। बाद में अपना नहा धो के आराम से पूजा पाठ करती रहती हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।